वेलकम बैक। आपको बताएं सानिहा 9 मई जिना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई के भांजे शाहरेज खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल जिना हाउस केस पर समाअत की। थाना सरवर रोड पुलिस ने जिना हाउस हमला केस में मुलजिम शाहरेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। 9 मई हवाले से आपको बताएं तो जिना हाउस हमला केस एटीसी लाहौर ने पुलिस की जांच से शाहरेज के जिस्मानी रिमांड को मंजूर कर लिया। बानी पीटीआई के भांजे शाहरेज खान का जुडिशियल रिमांड मंसूर। लाहौर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पाक अमरीका ताल्लुकात में ड्रामाई पेशरफ ने दुनिया को हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और उनकी सिफारती बसीरत आलमी तजिया निगारों और जरीदों का मौजू बन गई। बैन-अक़वामी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने वाशिंगटन में अपनी पोजीशन बेहतर बनाई और सदर ट्रंप की कुर्बत हासिल करने में कामयाब हुआ। एल्दार मेमदोव के मुताबिक सदर ट्रंप ने कांग्रेस में खिताब के दौरान इस्तादे दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की खुलकर तारीफ की। मई में कश्मीर हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में कशीदगी बढ़ी तो 4 रोजा जंग का खतरा पैदा हुआ, लेकिन ट्रंप की मुदाखलत से तनाज़ा खत्म हुआ। पाकिस्तान ने जंग बढ़ाने से गुरेज करते हुए ट्रंप की सालिसी को सराहा, यहाँ तक कि इन्हें नोबल इनाम के लिए नामजद किया। भारत ने सालिसी के किरदार को तस्लीम नहीं किया, लेकिन आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने सिफारती मैदान में सबकत हासिल कर ली। मोदी की वाशिंगटन आमद मुमकिन ना हो सकी, जबकि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मदऊ किया। एल्दार मेदवेदेव के मुताबिक आसिम मुनीर के मुस्तकिल मिजाजी और मुतवाज़िन रवैये ने सदर ट्रंप को मुतासर किया और दोनों रहनुमाओं के ताल्लुकात गैर मामूली तौर पर करीब हो गए। वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द अहन करार देते हुए कहा है कि वो जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। अखबार ने मजीद लिखा कि आसिम मुनीर नज़्मो ज़ब्त के पाबंद हैं और सियासत से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रंप के फितरी इत्तेहादी बन गए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बड़े माशी मुआहदे किए, जबकि भारत पर इजाफी टैरिफ आयद करके नई दिल्ली को बीजिंग और मॉस्को की तरफ धकेल दिया। इस तनाज़ुर में मोदी को 7 साल बाद पहली बार बीजिंग का दौरा करना पड़ा। आपको बताएं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और सिफारती बसीरत आलमी तजिया नामे पर जो है वो उभर कर सामने आई। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में अपनी पोजीशन बेहतर बनाई है। वाशिंगटन टाइम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द अहन करार दे दिया। पाक अमरीका ताल्लुकात में ड्रामाई पेशरफ ने दुनिया को हैरान कर दिया। आपको बताएं मोदी के वाशिंगटन आमद मुमकिन ना हो सकी, जबकि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनको मदऊ किया गया। एल्दार मेदवेदेव के बकौल आसिम मुनीर के मुस्तकिल मिजाज और मुतवाज़िन रवैये ने सदर ट्रंप को मुतासिर किया। ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब एबीएन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। दुनिया मोतरफ हो रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और सिफारती बसीरत जो है वो आलमी तजिया निगारों और जरीदों में भी खुलकर सामने आ रही है। क्या तबसरा करेंगे आप? जी हाँ, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है, और जिस तरीके से जरीदे लिख रहे हैं, आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, ओपिनियंस भी आ रहे हैं, और अभी रिसेंटली हमने देखा कि वाशिंगटन पोस्ट में भी छपा, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा, और लास्ट अभी रिसेंटली ये वाशिंगटन टाइम्स में भी था। और इस तरह अलावा डिप्लोमेटिक फ्रंट से भी देखें, ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो एक ज़बरदस्त किस्म का वहाँ से प्रेस रिलीज आई है। और इसके अलावा जो बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं, स्पेशली OIC कंट्री से, इस्लामिक कंट्री से, तो उन वहाँ पे भी एक एहतराम के साथ लीडरशिप की बात हो रही है। और देखें इस तमाम तनाजुर में हम देखें तो इनकी जो लीडरशिप है, जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है, जिन्होंने साबित की, जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लिए, स्पेशली कि पिछले 3 महीनों में जब मार्के हक और दुनिया में महसूस में था, तो वो एक डिसेसिव लीडरशिप थी। तो दुनिया ने उसको देखा और समझा कि ये कैसे डिसीजंस लेते हैं और क्या यही मीन्स बिजनेस, और इसमें कोई उन्होंने कहा कंप्रोमाइज नहीं है। सो एक वो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको भी देखा। फिर उन्होंने देखा कि उनके स्टेट्समैनशिप भी देखें कि डिप्लोमेटिकली भी उन्होंने, और जो एक पाकिस्तान का इमेज था उसको हर जगह पे वहाँ पे ले जाके वहाँ पे इस तरह जिस तरह बात की है। फिर इकोनॉमिक रिवाइवल वाली बात है। अब इवन अमेरिका के साथ जो हमारा जो टैरिफ वाला मसले सेटल हुए, 19% हम आए थे, और इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंसमेंट की थी कि ऑफशोर में ड्रिलिंग भी होगी, तो अगेन इन पे क्रेडिट जाता है। और फिर पाकिस्तान ने एक्नॉलेज एट द सेम टाइम फील्ड मार्शल करते रहे हैं कि दी कंट्रीब्यूशन जो सिंसियरिटी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर के लिए जो एफर्ट्स की थी, तो वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को देखें कि अब दुनिया समझती है कि सही मानों में साउथ एशिया में, इंडियन ओशन रीजन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज द वन पर्सन
जो यहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इंडिया का एक सो कॉल कंसेप्ट था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, उसको जमीन बोस कर दिया. पाकिस्तान हैज emerged एज ए नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर अंडर हिज. तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अब दुनिया मानती है, और अकॉर्डिंगली हम पाकिस्तान भी दुनिया के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करता है. जिस तरीके से हमने प्रेसिडेंट ट्रम्प को एक्नॉलेज किया है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी फॉर दिस सीज फायर थी, दैट्स वाई पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट किया था फॉर नोबेल पीस प्राइज. सो एक्नॉलेजमेंट ये होती रहेगी, और पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह मैंने कहा कल 10 से 15 सिफारती सतह पर, माशी सतह पर दहशतगर्दी, अमन व अमान और खित्ते में स्टेबिलिटी के हवाले से आसिम मुनीर के किरदार को अमेरिका की जानिब से सराहा जा रहा है, और इसकी मिसाल वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की अशात हैं. ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब, आप अपने नैरेटिव हमारे साथ शेयर करे थे, आपका बहुत शुक्रिया. वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गए. वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे. ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इजलास से खिताब भी करेंगे, जिसमें वो खित्ते में अमन और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे. इस मौके पर वो मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती हुई कुदरती आफात जैसे चैलेंजेस पर भी रोशनी डालेंगे. दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, जबकि चीन के दारकूमत बीजिंग में उनकी मुलाकात चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से भी होगी. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए दूसरी बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे. इसके अलावा बड़ी चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात करके उनके हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से आगाह करेंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देंगे. हाफिजाबाद में शदीद मूसलाधार बारिश जारी है. नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है. गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं. दूसरी जानब दरिया चनाब की पट्टी पर वाक़े मुतासर सैकड़ों देहात बारिश से मुतासर हो रहे हैं. मज़ीद जानते हैं हाफिज अब्दुल कदीर से. जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिजाबाद के पार्क रोड पर. बात कीजिए बारिश के हवाले से तो हाफिजाबाद में इस वक्त जो है वो शदीद बारिश जो है वो जारी है. मौसम तो खुशगवार हो चुका है, हबस भी ख़त्म होगी, लेकिन लोगों की परेशानी में जो है वो इजाफा हो चुका है. नालियाँ और सड़कें जो हैं वो नदी नालों का जो है वो मंजर पेश कर रही हैं. मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो है गुज़श्ता रोज़ जो है तारीख़ का सबसे बड़ा जो सैलाब आया था. दरिया चनाब की पट्टी पर जो बसने वाले जो लोग थे, सैकड़ों देहात जो है वो ज़ेरे आब आ चुके थे. लोगों के जो है डेरे, फसलें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी थी. इस वक्त बारिश की वजह से लोग जो हैं वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन जारी था वो भी इस वक्त जो है मुश्किलात का उसको भी सामना करना पड़ रहा है. जी, जबकि महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी. मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान. बारिश बरसाने वाला सिस्टम कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मुतासर करेगा. मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदा जाहिदा राव से. जी जाहिदा, बताइएगा. जी बिल्कुल, अगर इस वक्त इस्लामाबाद के मौसम की बात की जाए तो काफ़ी हद तक खुशगवार है. गहरे बादलों का राज है, ठंडी यकदस्तां हवाएं चल रही हैं. वक्फे वक्फे से जो है बादलों के बरसने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अब ये मौसम हमारे लिए खुशगवार होने की बजाय ज़हमत का बाइस बनता जा रहा है, क्योंकि आधा मुल्क पहले ही सैलाब में डूबा हुआ है. दरियाए रावी हो, सतलज हो, चनाब हो, तीनों दरिया इस वक्त सैलाब उगल रहे हैं. और गुज़िश्ता रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, कभी हल्की बूंदाबांदी होती है, कभी मूसलाधार बारिश होती है. ये स्पेल जो है मानसून का महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 सितंबर तक जारी रहेगा, यानी कि आइंदा 2 से 4 रोज़ में शदीद बारिशें होंगी, मूसलाधार बारिशें होंगी. और ये स्पेल जो है 2 सितंबर तक जारी रहेगा, और 2 सितंबर के बाद एक और स्पेल है जो 10 सितंबर तक जारी रहेगा. यानी कि सितंबर के 10 तक जो है महकमे मौसमियात ये कह रहे हैं कि हम बारिशें ही बारिशें देख रहे हैं, और शदीद बारिशें होंगी, जिससे सैलाब की सूरत हाल बन सकती है और मुतासरीन की जो है मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है. तो इस्लामाबाद का मौसम जो है काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो अब लोगों को ये मौसम बेहतर होने से ज़्यादा कहीं ना कहीं ये मुश्किलात का बाइस लगता है कि हमारे लोग जो है इस वक्त मुश्किल में हैं, और बारिशें हमारे लिए जो है मुश्किलात पैदा कर रही हैं. जी वेलकम बैक. अब बात करेंगे पंजाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल की. तो 3 दरियाओं रावी, सतलज और चनाब बिफर पड़े. कई सैकड़ों जो देहात हैं वो तबाही मचाने लगे. कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता. इस वक्त सैलाबी रैलों की सूरत हाल जानने के लिए पूरे मुल्क से नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं. सबसे पहले रुख करेंगे कबूला शरीफ का, जहां से हमें ज्वाइन करेंगे मियां अमजद. मियां अमजद, बताइएगा.
कबूला शरीफ के मुकाम पर जो है मैं मौजूद हूँ। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। सैलाब ने बड़ी तादाद में लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। सैलाब से मुतासरा देहातों के लोग अपने माल मवेशी लेकर जो है महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। कबूला शरीफ से कई देहात का ज़मीनी राब्ता जो है मुनक़ता हो चुका है। सैलाब की वजह से हज़ारों एकड़ फसल मकई धान के साथ साथ फसल कपास भी सैलाब ने अपनी लपेट में लेकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अगर बात की जाए इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया की तरफ से मुख्तलिफ जगह पर जो है फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रज़ा की तरफ से मुतल्लिका इदारों को सख्ती से हिदायत की जा रही हैं कि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से पहले सैलाब मुतासरीन को जल्द से जल्द महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के कोई इलाका मुतासरीन मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी ऐसा बढ़ गए हैं जी, बाड़ी बच्चा लाते निकल गए, घरों बेकार हो गए हैं जी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना, सैलाब मुतासरीन का कहना है कि पानी का ज़्यादा बहाव होने की वजह से हम घर से बेघर हो चुके हैं और महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने के लिए जो है कोशिशें हैं। जी का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। आप हमें अपडेट कर रहे थे मियाँ अमजद कबूला शरीफ से। रुख करेंगे चविंडा का। चविंडा से शहबाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताएगा चविंडा में क्या सूरत हाल है? इस वक्त हम नाला डे के किनारे बिले बाजवा के मुकाम पर मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि आज 30 तारीख को नाला डेक में एक मरतबा फिर सैलाब आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर हिफाजती बंद जो है उसका कटाव तेज़ी से जारी है। अगर बात की जाए इलाका मकीनों की, तो वो इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। आए उनसे बात करते हैं। डेके बड़ा वड्डा सैलाब है ते फटाफट बंदा रुड़न डिया वे, बहुत तेजी नाल कटाव हुंदा पिया ते मेहरबानी करके साडा कोई ख्याल कीता जे, लिहाजा साडा पिंड नूं बहुत ज़्यादा खतरा है। नाला डेक दे उत्ते कोई इंतजामिया दा बंदा नहीं, बहुत परेशानी दा बायस है। तकरीबन अद्धे तो ज़्यादा बन जिहड़ा टुट चुका है। फ्लड कैंप बिल्कुल खाली, कोई इंतजामिया दा बंदा नहीं इत्थे। जी बिल्कुल, आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, वो इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस बंद के तेज़ी से कटाव जारी होने की वजह से वो उनका कहना था कि यहाँ पर इंतजामिया का कोई बंदा नहीं है। टाइम 9 बज चुके हैं और अगर ये अल्लाह ना करे बंद जो टूट जाता है तो इसकी जद में हमारा पूरा गाँव आएगा। गाँव के साथ साथ आगे दर्जनों देहात जो हैं वो इसके ज़ेरे आब आ सकते हैं। तो इंतज़ामिया से उन्होंने गुजारिश की है कि फिल फौर यहाँ पर पहुँचें और यहाँ पर पहुँच के हिफाजती इंतज़ामात किए जाएँ। जी चविंडा से शहबाज अली आगाह कर रहे थे। रुख करेंगे फिरोजवाला का। फिरोजवाला के अंदर भी मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। हमारे नुमाइंदे ज़मान शाहीन इसी पर तफसीलत बताएंगे। बताइएगा ज़मान। मैं शादरा के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिस वजह से यहाँ पर पानी की सतह में इजाफा होना शुरू हो गया। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं पुराने रावी पुल पर मौजूद हूँ और पुराने रावी पुल से आप पानी का फ्लो देख सकते हैं। इस वक्त 1,29,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त शादरा के मुकाम से गुजरा है और उछले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी की गई है। शादरा की मुल्हिका आबादियों को इस वक्त खाली करवाना शुरू कर दिया गया है। उन 15 आबादियों को इस वक्त खास तौर पर खाली करवाया जा रहा है, जिनके कुछ हिस्सों में या जिन मुकम्मल आबादियों में इस वक्त पानी दाखिल हो चुका है। उनके शादरा के मुकाम पर इस वक्त उछले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी की गई है और पीडीएमए की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बारिशों के स्पेल की वजह से 12 सैलाबी सूरत हाल आ सकती है। जी फिरोजवाला में बारिश का सिलसिला जारी है। पानी की सतह में इजाफा देखने में आ रहा है। ज़मान शाहीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे कसूर का। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ज़मान शाहीन। आप कसूर में काशिफ, मियाँ काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। कसूर की सूरत हाल मियाँ काशिफ से जानेंगे। मियाँ काशिफ बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त कसूर तलवार पोस्ट के मुकाम पर मौजूद हूँ। बात की जाए दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल की, तो इंतहाई खतरनाक से खतरनाक जो है वो सैलाबी सूरत हाल होती जा रही है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर साइड पर जो है वो पानी ही पानी जो है वो नजर आ रहा है। इस वक्त दरिया सतलुज की तबाहकारियां जो है वो मुसलसल जो है वो जारी हैं। पीडीएमए ज़राए के मुताबिक 3,03,000 क्यूसी का बड़ा सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। यहाँ पर जो हम नकल मकानी करके आने वाले सलाम मुतासरीन, इनसे बात कर लेते हैं। सर जी, मैं नगर से बाहर से आया, चौरी कैंप के डेरे गए, पानी तारू है। सानू कोई कैंपर नहीं मिला, सानू कोई कुछ नहीं मिला। 18 पीछे रोटी मिलती है, वो भी टप्पा की मिलती बस। यहाँ पर जी आपने मुतासरीन की बात सुनी है। एक जानब तो जो है इनके घर जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, कई फुट पानी है और इनका यही कहना है कि यहाँ पर हम जो जिली इंतजामिया की जानब से कैंप लगाया गया है वहाँ पर गए हैं, लेकिन उनका आगे से यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो जगह नहीं है। ये जो है वो जो बन है तलवार पोस्ट वाला, उसके ऊपर जो है वो पनाह लिए बैठे हैं ताकि जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो बचा सके, क्योंकि इनके घरों में और इनके इलाके में कई फुट जो है वो पानी जमा है। जी
कसूर की सूरत हाल आपने जानी। अब रुख करेंगे रुझान का, जहां पे हमारे नुमाइंदे मुख्तार हैदर हमारे साथ मौजूद है। मुख्तार बताएगा रुझान में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया सिंध पर मौजूद हूँ। दरिया सिंध पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। अगले कुछ घंटों बाद बड़े सैलाबी रेले के पेश नज़र जिली इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी जानब इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त तक उन्होंने 2000 खानदानों और 8000 से ज्यादा माल मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया है। इस वक्त मेरे साथ साबिक चेयरमैन मौजूद हैं, मजीद इस हवाले से उनसे जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रुझान की तारीख का सबसे तबाह कुन सैलाबी रेला यहाँ से गुजरने वाला है, तो बहुत सारे हज़ारों लोग, हज़ारों ख़ानदान दरिया में फंसे हुए हैं। शदीद नुकसान का खदशा है, तो नुमाइंदों से और डीसी साहब से गुजारिश है कि सरकारी खर्चे पर किश्तियों का बंदोबस्त करके उनको रेस्क्यू किया जाए और खैमा बस्तियों में जो लोग जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं वहाँ उनको इमदाद फराहम की जाए। कि जैसा कि आपने इनसे सुना कि मुतासिरीन की हुकूमत से अपील है कि रेस्क्यू करने के लिए कश्तियाँ फराहम की जाएँ, फ्लड रिलीफ कैंप सहूलियात के साथ साथ जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त भी किया जाए। जी रुझान से मुख्तार हैदर आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कबूला शरीफ से मियाँ अमजद हमारे साथ मौजूद थे, चविंडा से शहबाज अली हमारे साथ मौजूद थे, फिरोजवाला जमान शाहीन, कसूर से मियाँ काशिफ और रुझान से मुख्तार हैदर, आप सबका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन है कौम की सोच।